हेलो एवरीवन, रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो अब हम करने वाले हैं आपकी NCERT बुक। डोंट यू फॉरगेट, कैरी योर बुक विद यू ऑलवेज। दिस इज योर 11th क्लास मैथ्स बुक, ठीक है, यही है ना। और हम आज करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पेज नंबर इज 3030, ठीक है। अब हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं, दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, ठीक है। मैं आपके साथ साथ लेक्चर नंबर 1 2 3 4 मैंने आपके थंबनेल पे लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। आपको गलती नहीं लगेगी कि लेक्चर पहला कौन सा है, दूसरा, राइट। सो नाउ वी डायरेक्टली कम विद द रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसकी जो आर्टिकल 2.1, आई एम टॉकिंग ऑन द पेज 30, चैप्टर नंबर 2। और हम आर्टिकल 2.1 सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? सिंपल, देखो डेली लाइफ में भी रिलेशंस पता है ना हमें, फादर एंड सन, स्टूडेंट एंड टीचर एंड सो मैनी, एवरीथिंग इज द रिलेशन। हम लोग आपस में वी आर द फ्रेंड्स, और हमारे फ्रेंड्स से भी रिलेशन, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की। इसी तरह हमने मैथ्स में रिलेशन पढ़े हैं कभी, याद करो। टू लाइन्स आर पैरेलल, वन नंबर इज लेस देन द अदर, ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है कि दो अलग अलग नंबर है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, वो या नंबर बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक होगी ना। ऐसे लाइनें हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो इन सब का नाम एक्चुअली तो क्या है, रिलेशंस। कि मैथ्स में भी चीज़ों में आपस में रिलेशन होता है। हम वैसे मैथ्स में करते क्या है, जनरली हम पैटर्न ढूंढते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ 2 4 6, तो ऑटोमेटिकली आप आगे क्या बोलने वाले हो, 8 10 12, एग्री। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिलेशंस की। हमने रिलेशन में जो होता है ना, रिलेशन में सबसे पहले इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या, ध्यान से समझो। हमें करनी है 3 बातें। सबसे पहली बात, हमने देखो इंटरसेक्शन किया, यूनियन किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो सेट्स के जो नंबर्स हैं उनके आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नंबर हम पहले सेट के लेंगे, दूसरे हम दूसरे सेट के, और विल मेक द पेयर्स, ठीक है। उनका जो एक सबसेट बन जाएगा वो होगा पर्टिकुलर रिलेशन, रिलेशन, राइट। और फिर रिलेशन का फर्दर एक और हम पोर्शन बनाएंगे और उसका नाम हो जाएगा फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिंक नंबर 1 की बात करते हैं। अब लिंक नंबर 1 में क्या है, आप आओ आर्टिकल 2.2, पेज नंबर 30, गॉट इट। आपको पता लग गया हम कहाँ पर है। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इसका नाम जरूर है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्चुअली हम मल्टीप्लाई नहीं करें, प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब इसमें देखो हमने करना क्या, बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वहां से आप पढ़ के देखो। लेट ए बी द सेट ऑफ 2 कलर्स, हमारे पास है 2 कलर रेड एंड ब्लू, और हमने बनानी है 3 चीजें। उसने दिया है इसको BCS, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, एक्चुअली तो B फॉर बैग है, C फॉर कोट है, एंड जो S है दैट मीन्स अ शर्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं इनकी पेयरिंग करके बताओ। अगर हम इनकी पेयरिंग करने पर आए तो ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे शॉर्ट में वैसे लिख देती हूँ इसको, रेड एंड ब्लू, ठीक है ना। हमारे पास एक तरह से ये 2 सेट है। एक सेट का नाम है, सेट ए जो है दैट इज योर रेड एंड ब्लू, और एक सेट है बी जिसमें हमें उसने दी है 3 चीजें। एक का नाम है बैग, कोट एंड शर्ट, दैट इज योर बैग, कोट एंड शर्ट, ठीक है। तो हमें इन दोनों के रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। असल में तो यूं समझो कि हमें बैग बनाना है, एक कोट बनाना है और एक शर्ट बनाना है। हमारे माइंड में 2 कलर्स चल रहे हैं, एक है रेड और दूसरा है ब्लू। हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिंक्स बना सकते हैं इनके बीच में। ये हो सकता है कि रेड कलर का हम एक बैग बना दें, रेड कलर का हम एक कोट बना दें, या फिर हम रेड कलर का शर्ट बना दें। सेम गोज विद ब्लू, ऐसे ही ब्लू के साथ हम ब्लू का बैग, ब्लू का कोट और ब्लू का शर्ट। जब कभी हम इस तरह से आपस में इन दोनों सेट्स को लिंक करते हैं, लिंक किया ना हमने, आपस में रिलेशन बना दिया कि 2 हमारे पास कलर्स हैं, 3 तरह की आइटम्स हैं, और 2 और 3 जब हम इनको कंबाइन करने को आते हैं, हम इनको लिखते कैसे हैं, वी राइट डाउन जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया हो, जबकि इसका नाम सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता हमें। हम क्या करते हैं, हम एक तरफ, तुम्हें याद है ग्राफ के पॉइंट होते हैं, ग्राफ में एक लाइन x होती है, दूसरी होती है y, हम ग्राफ के पॉइंट्स की तरह लिखते हैं। वहां हम लिखते हैं ना 2, 3, 4, 5 लिखते हैं ना, तो हम वहां पर क्या करते हैं, छोटी छोटी ब्रैकेट्स बनाते हैं और उनके बीच में उन नंबर्स को लिख देते हैं। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं
तो भी हम ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि हम ग्राफ के नंबर्स बना रहे हैं, ठीक है। नाउ यू लुक हाउ टू राइट डाउन। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं ए इज अ सेट, बी भी एक सेट है, तो फिर ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होगा, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी सेट बना, ए यूनियन बी भी सेट था, ऐसे ही ए क्रॉस बी भी सेट बनेगा। सेट कब बनता है? जब हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमने शुरू किया कर्ली ब्रैकेट से, और हम अब देख चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम अटैच कर रहे हैं रेड को बैग से, रेड को कोट से। तो मैं भी बुक की तरह शॉर्ट शॉर्ट लिख लेती हूँ। तो ये आपका बन जाएगा पहला रेड कॉमा बी फॉर बैग, देन कॉमा नेक्स्ट नंबर रेड कॉमा सी फॉर कोट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। रेड comma S for shirt, and then the write down same way with the blue. Don't forget to close the bracket. ब्रैकेट आपने शुरू भी करनी है, ब्रैकेट आपने बंद भी करनी है, ठीक है, बिकॉज A क्रॉस B भी एक सेट बनने वाला है। अच्छा, एक बात और हमने बिना कहे नोटिस कर ली, वो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर कैसे? देखो, इसमें नंबर ऑफ कितना है? नंबर ऑफ A कितना है? 2। नंबर ऑफ B कितना है? 1 2 3, ठीक है। और जब हमने A क्रॉस B लिखा है, मैंने आधा लिखा है ना, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। हमने अगर A क्रॉस B लिखा तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना बन गया? 6, ठीक है। सो नाउ वी डायरेक्टली कम टू योर पेज नंबर 31। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। कैसे लिखेंगे हम? जैसे हम कोई ग्राफ के नंबर लिख रहे होते हैं। दूसरी बात, ये सेट है, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। कर्ली ब्रैकेट से शुरू, कर्ली ब्रैकेट से खत्म, ठीक है। और अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म आती है इसकी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होनी चाहिए? याद करो, सेट बिल्डर फॉर्म बड़े आराम से दिख रहा है। देखो, मैं इसको अगर हटा देती हूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? दिस इज द सेट ऑफ एक्स एंड वाई। ये देखो, एक्स वाई है ना, दोनों ब्रैकेट में ग्राफ की तरह एक्स वाई, जिसमें से जो एक्स है वो है पहले सेट में से, पहला सेट में से हमने पहला नंबर लिया, दूसरे सेट में से हमने दूसरा नंबर लिया। यू कैन इजीली चेक ऑन द पेज नंबर 31 डेफिनेशन नंबर 1 कि अगर हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हो और हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो वो कैसा बनेगा? सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स बिलोंग टू द फर्स्ट एंड वाई बिलोंग्स टू द सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखो, ओके, दिस इज ग्राफ सेट, वी हैव टू डोंट फॉरगेट दीज ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हमने कर ली, और हम इसको लिखना तो बहुत आसान है। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। और इससे जस्ट नीचे जहां लिखा है ना पी क्रॉस क्यू, पेज नंबर 31 पर लगभग 4th लाइन है, ध्यान से पढ़ो, ये लाइन भूलना मत, ये आपके एमसीक्यू में आती है। इफ ईदर पी और क्यू इज ए नल सेट, यानी इन दोनों में अगर कोई भी सेट ऐसा हो कि जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, ठीक है ना। मान लो हम रेड और ब्लू की बात ही ना करें, सिर्फ बैग की बात करें, तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। वी आर नॉट लिंकिंग एनीथिंग विद एनीवन, तो जो एम्प्टी सेट हमारा ऑटोमेटिकल आ जाएगा। यानी कि अगर ए या बी में से कोई भी सेट, मान लेते हैं ए एम्प्टी है और बी में कुछ एलिमेंट है, सपोज करो हमारे पास वही है ए बी सी या सी डी, कुछ भी लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ये एम्प्टी सेट के साथ हम क्या लिंक बनाएंगे? कुछ भी नहीं। तो बिना कहे ए क्रॉस बी बन जाएगा आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। यानी कि अगर हमने दोनों के दोनों, हमारी कंडीशन है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी अभी बोला, एक बात क्या बोली है मैंने? कि इनको हमने पॉइंट लिखने हैं ग्राफ की तरह, ठीक है। यानी कि सपोज करो ए क्रॉस बी जो बन रहा है, दैट इज योर 1 2 एंड से 1 3, मान लेते हैं ये तब बनेगा, ये कब बनेगा? कब बनेगा ऐसा? कब बनेगा? बोलो बोलो बोलो। ए में क्या होगा? अगर ये सेट मैंने बना के आपको दिया है, यानी कि इसके ए में कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 1 है, तभी तो 1 1 लगाया हमने। और बी में कौन है? बी में कौन है? दैट इज ओनली 2 एंड 3। मानते हो ना? यानी कि अगर हमें कभी ऐसे क्रॉस करके वो दे दे
और कहे बताओ कि ए में कौन है और बी में कौन है, तो सिंपल सी बात है कि जो पहला पहला नंबर है वो कहाँ होगा, ए में। रिपीट तो हम नहीं लिखते, है ना। और जो दूसरा दूसरा नंबर होगा वो कहाँ पर होगा, बी में, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ ही बी क्रॉस ए भी लिख दूं तो देखो अब बी पहले आएगा, बी पहले आएगा, तो बी का एलिमेंट है 2, 2 किससे अटैच होगा, 1 के साथ। अब यहाँ और तो कुछ है नहीं, फिनिश। और फिर कौन आएगा, 3 किसके साथ अटैच होगा, 1 के साथ। नाउ लुक एट दीज टू वेरी केयरफुली, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को ध्यान से देखो, क्या दोनों सेम है, नो। अगर हम ग्राफ पर पॉइंट बनाएंगे तो 1 2 और 2 1 कभी सेम हो सकते हैं, नो, है ना। ऐसे ही 1 3 3 1 वो अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होते अगर ये पहले से ही डिफरेंट होंगे। एग्री विद दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, देखो अब इसके अंदर हमने शॉर्ट में जो बातें पढ़ ली, फटाफट से मल्टीप्लाई करना, यानी मल्टीप्लाई करने में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो दोनों का, मान लो एक में 2 है और दूसरे में 3 है, तो कुल मिला के कौन बन जाएंगे, 2 3 6, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ए क्रॉस बी लिखने की। लिखने में कैसा होगा, पहले पहले एलिमेंट्स ए के, दूसरे दूसरे एलिमेंट्स बी के। बट ऐसे मत लिखना, हमेशा क्या करो, ए का पहला एलिमेंट पकड़ो, जैसे मैंने आपको अभी अभी दिखाया ना, तो ए का पहला एलिमेंट पकड़ो, बी 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 सारे अटैच कर दिए। फिर ए का दूसरा एलिमेंट पकड़ो और उसको 1 2 3 तीनों के साथ में अटैच कर दो। ये मत करना कि एक आगे लिख दिया दूसरा कर दिया, ऐसे फिर आगे पीछे क्या होगा, आपका कोई ना कोई वर्ड छूट जाएगा, है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो डू ऑलवेज बिल्कुल सिस्टम से, ठीक है। तो दूसरी बात हमने पढ़ ली कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस पेज पर और कोई खास बात मेरे लिए है नहीं कहने को, बिकॉज आपको ये मीनिंग समझ आना था। सबसे लास्ट देखो पेज नंबर 31, सबसे एंड में नीचे देखो लास्ट लाइन में, बाकी तो एग्जाम्पल दिए, अब आपको करना आ गया, यू कैन डू इट, ठीक है। रिमार्क्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, अगर दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। अब देखो मान लो मैं तुम्हें कहती हूँ कि एक्स वाई है, यहाँ पर अगर 1 2 है तो ये 1 2, एक बात बताओ, ये 1 2 किसी 1 2 के सिवाय इज इट पॉसिबल कि किसी और नंबर से बराबर हो जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे सिर्फ तब अगर सपोज करो आई गिव यू एन इक्वेशन x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,3, तो सीधी सी बात है कि पहला एलिमेंट होगा पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे के बराबर, ठीक है। तो ओनली देन दो एलिमेंट या दो नंबर्स कभी भी तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड। नाउ पेज नंबर 32, दिस इज योर डेफिनेशन नंबर 2। हमने अभी अभी इसकी बात की है, मल्टीपल में कितने नंबर आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने टोटल नंबर आएंगे, उन दोनों का मल्टीपल, यानी 2 और 3, 2 3 6। देन योर नंबर 3, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, और उन दोनों में एक इन्फिनिट हो। तो एक बात बताओ, अब अगर मेरे को पता ही नहीं है कि कहाँ तक चलना है तो मैं मल्टीप्लाई 1 2 3 को शो करके आगे डॉट डॉट ही लगाऊंगी, और क्या करेंगे हम, ठीक है ना। सपोज करो जैसे अब मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको सपोज करो मैं ऐसे लिख देती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना लेते हैं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब जरा लिखना ए क्रॉस बी, कैसे आएगा, ए क्रॉस बी। अब अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो 1 विद सी 1 विद डी, ठीक है, फिर 2 विद सी 2 विद डी, बीच में कॉमा लगाना जरूरी है, डोंट फॉरगेट, 2 विद सी 2 विद डी, और 3 लिख देंगे। पर बाकी कहाँ से लाएंगे, हम लिखते ही थोड़ी जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉट 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 लगाकर, जैसे हमने कहा था कि अगर दोनों में से एक एम्प्टी होगा तो मल्टीपल एम्प्टी हो जाएगा, दोनों में से अगर एक इन्फिनिट होगा तो मल्टीपल भी इन्फिनिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। देन हमने एक नई चीज पढ़नी है, वो है नंबर 4, ए। अभी इसको आप डिटेल में ना, आप जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे तब आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए इतना बहुत है आपके पास कि आपको ए मल्टीप्लाई ए लिखना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लगाएंगे और वो तीनों के तीनों ए में से ही आएंगे। जब हम मल्टीप्लाई ही ए को कर रहे हैं तो फिर वैल्यू भी कहाँ से आएगी, ए में से, ठीक है। और इसका नाम हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यानी कि अगर हम जैसे ग्राफ में होता है ना कि 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, ऐसे ही जब हम 3 डायमेंशंस में लिखेंगे तो 1 2 1 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 1 1 2, ठीक हो गया ना। जैसे वो अलग अलग आगे पीछे नंबर करेंगे तो बदल जाते हैं,
ऐसे ही ये नंबर भी आगे पीछे करने से बदल जाते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, हमें समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, यू कैन डू इट। देखो, 2 नंबर्स आर इक्वल, ए क्रॉस बी दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर, तो पहला और पहला, दूसरा और दूसरा। ठीक है, ओके। देन एग्जाम्पल नंबर 2, अब ये आपको करने आते हैं। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नो, क्योंकि 1 2 और 2 1 बराबर नहीं होते। ठीक है, यू कैन डू इट। देन एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें कुछ नहीं है, ये सेम है, डरना मत इसको देखकर, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, इसमें उसने देखो करा क्या है, ध्यान से पढ़ के देखो, ए बी सी 3 सेट दे दिए। ठीक है, ओके, आई डू इट फॉर यू। यहाँ ए और बी में एक आसान सा लिख देती हूँ आपके लिए। ए बी तो लिखे हुए हैं, हम क्या करते हैं, एक सी डी लगा लेते हैं, 3 and 4। ठीक है, अब वो हमें सपोज कहता है फाइंड आउट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या है वैल्यू। एक बात बताओ, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता है सबसे पहले बॉडमॉस फॉर्मूला में कौन आता है? ब्रैकेट सॉल्व होती है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर हम बात करेंगे बाकियों के बारे में। यानी कि बिना कहे सबसे पहले आप कौन निकालोगे? बी इंटरसेक्शन सी, और ये दोनों में कॉमन कौन है? दैट इज ओनली 3। अच्छा, अब बताओ, अब आपके सामने लिखा है ये ए जो है दैट इज इक्वल टू 1, बी इंटरसेक्शन लिखा है 3। क्या अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं? डोंट यू फॉरगेट, इतना बड़ा याद करने की टेंशन मत लो इस बात की, हमें तो बस ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, और हमारा नंबर बन गया, क्या बनेगा? यहां से लेंगे 1, वहां से लेंगे 3, बस। और तो कोई नंबर ही नहीं है, ना तो ए में है और ना ही बी इंटरसेक्शन सी में है। ठीक हो गया, तो इसको देख के टेंशन नहीं लेनी। पहले हमेशा क्या करना है, हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और ब्रैकेट के बाद जो वो कहता है, इंटरसेक्शन हमें आती है, यूनियन हमें आती है। ठीक हो गया, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। अब उसमें क्या है, देखो ध्यान से देखो, पहले ए क्रॉस बी आना है, फिर ए क्रॉस सी आना है, और फिर उसकी इंटरसेक्शन बतानी है। आप ये बात अच्छे से समझते हो कि पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होती है और उसके बाद हम फर्दर ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है ना, बॉडमॉस फॉर्मूला, राइट। तो हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं इसी क्वेश्चन को आराम से करती हूँ, बिकॉज हमने छोटा सा एग्जाम्पल लेना है, बड़े बड़े क्वेश्चन तो हमें करने ही पड़ेंगे, है ना। वंस वी नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, फिर हमें कुछ भी दे दो हम कर लेंगे। ठीक है, so now it is a cross b intersection a cross c। अब हमें a क्रॉस b, देखो ध्यान से, a क्रॉस b ब्रैकेट में है, इंटरसेक्शन a क्रॉस c, यानी कि सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। और मैंने बताया था, हम मल्टीप्लाई करें, यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें, हमारा आंसर हमेशा एक सेट होता है, तो सेट्स को ऑपरेट करना तो हमें अब आता है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। बोलो बोलो जल्दी से, हाँ जी, यू कैन से, बोलो बोलो शाबाश। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1, 2। ठीक है, बस खत्म। 1 का और क्या, देखो यहां लिखा है 1 और यहां लिखा है 2 3, तो क्या बनेगा? 1 2 and 1 3। हमें अब ये काम करने आते हैं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी पर आ जाओ, फिर से। अब ए में तो 1 है और यहाँ कौन है? 3 and 4। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, यू नो इट डजंट मैटर। तो ये बन गया 1 3, 1 4। नाउ गो बैक टू योर क्वेश्चन। हमने दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर दी। अब वो कह रहा है इन दोनों की इंटरसेक्शन बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन है? इंटरसेक्शन माने कॉमन, कौन है कॉमन? दिस इज कॉमन। तो आपका आंसर बिना कुछ कहे क्या बन गया? 1, 3। एग्री? ठीक है, सो बिल्कुल ऐसे डरा मत करो, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया, पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, वंस यू नो द मीनिंग, देखो नो द मीनिंग बहुत जरूरी है। साथ साथ अब आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक हो गया ना, अब मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है, वो अब यूनियन कहे, इंटरसेक्शन कहे, सारा काम जो हमें करना आता है वी कैन डू इट, राइट। सो अब आओ सबसे स्पेशल क्वेश्चन पर, जिसको हम डिटेल में तो आगे करेंगे। अभी के लिए हम एक आसान सा समझ लेते हैं। 33 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, उसमें इसमें देखो पी को क्या लिखा है? 1, 2। अब पी 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 तीनों यही आने हैं। ठीक हो गया ना।
अब तुम ध्यान से देखो, हम अगर करने पर आए तो मैं यहाँ पर सपोज आई राइट डाउन लाइक दिस, सी P जो है दिस इज 1 2, और फिर से जो P है दैट इज अगेन 1 2, और फिर से P है एंड दैट इज अगेन 1 2, ठीक है। और हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने बात करनी है फिर से वही वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि हमने ग्राफ के पॉइंट बनाने हैं। पहले दो दो थे ना, अब हमें बनाने हैं तीन तीन, तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। शुरू करो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसका नंबर 1 ले लेते हैं और इसका भी नंबर 1 ले लेते हैं और इसको हम रैंडमली छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। अब पहला नंबर आएगा 1 फ्रॉम हेयर, 1 फ्रॉम हेयर, 1 फ्रॉम हेयर, हो गया। ओके, अगेन ये दोनों हमने फिक्स कर दिए हैं, 1 1, चेंजिंग कौन है, ठीक हो गया। चलो अब 1 का हमने सेट ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस 1 को हम यहाँ पर 2 पर आ जाते हैं। पहला 1 फिक्स रहने दो, राइट। पहला 1 अब हमारा फिक्स चल रहा है, इसको मैं कंटिन्यू यहाँ कर रही हूँ। 1 उधर से लिया हमने 2 और आगे से ले लिया 1, फिर से यहाँ 1 2 और उसके तीसरे नंबर ये वाला 2, ठीक है। पहले हमने 1 1 लिए थे, अब हमने 1 2 दोनों ले लिए, ठीक हो गया। अब आगे चलो, ऐसे ही करते करते ना, अब हमारा ये काम खत्म। इसके दोनों नंबर हमने फिक्स कर लिए, इस 1 से लिंक करके हमने इन सबको अटैच कर चुके हैं। अब कहाँ की बारी है, 2 की। अब हम शुरू करेंगे इस वाले 2 से और इसका नंबर 1 भी हम फिक्स कर देंगे, ठीक हो गया। पहले हम क्या करते हैं, हर बार देखो 2 नंबर हम फिक्स कर देते हैं। हमने पहले में क्या किया, 1 1 को फिक्स कर दिया, इसके नंबर घुमाते रहे, फिर हमने 1 को, इस 1 को हटाया, 2 पर लगा दिया, उसको फिक्स कर दिया, फिर लगाते रहे, ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे टॉपिक की, उसमें अब हमने 2 लिख चुके हैं। ओके, स्टार्ट विद दिस 2 2 1, ये तो हमारे फिक्स हैं, चेंजिंग कौन होगा, तीसरे वाला। फिर से वही 2 1 हमारे फिक्स हैं, चेंजिंग हो गया तीसरा वाला। अब 2 से कवर सारा हमने कर दिया। नाउ अगेन ये 2 तो फिक्स रहने दो एंड कम टू दिस, गॉट इट नाउ। आई थिंक आपको समझ आ गई है। हमने क्या करना, देखो पहले फिर से मैं बताती हूँ हमने क्या किया। पहले तो ए यानी पी लिख दिया, ठीक हो गया। फिर पी का पहले वाले पी को फिक्स कर दिया, यानी एक नंबर कोई सा ले लिया, दूसरे वाले में से भी एक नंबर को फिक्स कर दिया, तीसरे वाले को दोनों को वहां ले जाते गए और दोनों को हमने बना दिया एक नंबर, ठीक है। फिर हमने देखा भी अब तो फिनिश हो गया। फिर उसका सेकंड वाले सेट को हमने दूसरा नंबर लिया, इसका हमने उस टाइम जो पहले लिखे थे ना नंबर, उनमें इसको हमने 1 रहने दिया। अब ये बाकी दोनों, ये बाकी दोनों, ठीक हो गया। अब हमारे पास 1 का काम खत्म, हमारी बारी आ गई 2 की, ठीक है। तो 2 के साथ पहले हमने 1 को अटैच किया, 2 1 को फिक्स किया था, अब मैंने 2 को फिक्स कर दिया, 2 वाले 1 पूरे हो गए। नाउ दिस इज योर 2 2 1 2 2 एंड 2, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने बन गए, दिस वे द नंबर्स आर 8। देखो अगर आप ऐसे बनाओगे ना फिक्स करके, तो हैफजर्ड काम नहीं करना। उसमें पता है क्या होगा, कुछ क्वेश्चन कोई नंबर रह गया, कोई लग गया, फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, काउंट करके देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, बन गए 8, देखो है ना, गलती नहीं करनी। आई रिपीट, क्या किया हमने, पहले 1 को फिक्स किया। देखो सबसे पहला स्टेप मैं आपको करके बताती हूँ, हमने इस 1 को फिक्स किया, इस 1 को फिक्स किया, ये लिख दिए 1 1, और जो ये 1 और 2 है ये यहाँ से एक एक करके ले लिया। फिर मैंने देखा 1 पूरा हो गया, नो नॉट सॉरी, ये वाला 1 नहीं, अभी हमारा ये वाला 1 पूरा हुआ है, हमने फिर 2 को पकड़ा, ठीक हो गया। अब ये 1 2, ये दोनों, ये 1 2, ये दोनों, ठीक हो गया। अब इस 1 के साथ हमने सबको अटैच कर लिया, तो फिर बारी आई इस वाले 2 की और इस वाले 1 की, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको कोशिश करेंगे ना तो बहुत मुश्किल नहीं है, बट हैफजर्ड नहीं करना। हमने पहले दोनों ए और बी यानी पहले दोनों पी और पी के नंबर हमने फिक्स करके तीसरे को हिलाते रहे। फिर पहले हमने देखा भी अब ये तो पूरे हो गए, तो फिर दोबारा चलो, फिर दोबारा चलो, ठीक है। सो दिस वे आपको बहुत मुश्किल नहीं लेगा, यू कैन इजीली डू, राइट। Example number 5 on the page number 33. If capital R is the set of all real numbers, what do the Cartesian product R cross R and R? अब ध्यान से देखो, R cross R ये तो हमें अच्छे से आता है, set of X and Y, अगर उसमें X है तो X भी R में से, क्योंकि R की बात हो रही है और कोई सेट तो बोला ही नहीं उसने हमें,
x कॉमा वाई वेयर x एंड y बोथ बिलोंग टू R, और R R R तीन का प्रोडक्ट कैसे लिखा हमने, ब्रैकेट में। अब हमने क्या लिखे, देखो 1 2 3 1 2 3 तीन नंबर लिखे थे, तो आपकी बार हम क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई कॉमा z एंड वेयर अगेन x y z बिलोंग टू R, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। इसको ध्यान से लिखिए, विच रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये लाइन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 की लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं, विच रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। और ऊपर जो लिखा है r क्रॉस r, दे आर द सेकेंड लाइन, एग्जाम्पल 5 सॉल्यूशन, सेकेंड लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। x y जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 2 डायमेंशन होगा ना, x और y, और जब हम 3 लगाएंगे तो हम अभी इसकी डिटेल में नेक्स्ट अभी थोड़ा टाइम बाद पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी x y एंड z। तो फिर कौन सा बन जाएगा, 3 डायमेंशंस, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। हम डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को। एंड द लास्ट वन, ये तो हमने अभी अभी किया है, ध्यान से देखो, इसको बोर्ड की जरूरत नहीं है। इफ a क्रॉस b में पहला एलिमेंट ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, एक में p है, q है, m एंड r। ओ ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसने क्या किया है, एक तरह से सपोज करो आपको कोई मल्टीपल दे देते, अब अच्छा आई विल गिव यू अ मल्टीपल। एक काम करती हूँ, मैं आपको एक मल्टीपल देती हूँ, उसका एग्जाम्पल आप करते रहना आराम से। आई गिव यू a क्रॉस b इज इक्वल टू a कॉमा 1 a कॉमा 2 b कॉमा 1 एंड b कॉमा 2। डू यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी? नो। कैसे, देखो पहले एलिमेंट कहां से आने हैं, a में से, यानी कि जो आपका a है वो कौन बन गया, a एंड b, दो ही तो दिख रहे हैं, और जो b है वो कहां से आएगा, पीछे वाले, यानी कि 1 कॉमा 2, ठीक है। तो जब कभी मल्टीपल दिया हो और वो कहे जी एलिमेंट कौन से हैं, तो दिख तो रहा है, जो पहले हैं वो पहले सेट के हैं, जो दूसरे हैं वो दूसरे सेट के हैं, ठीक है। नाउ विद द एक्सरसाइज अगेन आई कैन गारंटी यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डोंट यू फॉरगेट। दोबारा से छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं झटपट। कौन सी? सबसे पहली बात, 2 एलिमेंट्स इक्वल होते हैं अगर फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड, इसमें अब मुझे कुछ नहीं बताना। और उसके बाद अच्छा, अगर एक में एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एलिमेंट ए में तो 3 है और बी के उसने लिख दिए हैं, तो 3 और 3 कितने बने, 9, 3 3 9, ठीक है। इसी तरह से करते करते ए क्रॉस बी, बी क्रॉस से अब आपको लिखना आता है ना। ए क्रॉस बी का मतलब है कि आपका जो ए है वो है ये और बी है यहाँ पर, तो ये एलिमेंट हमारे पहले आएंगे, ये एलिमेंट हमारे बाद में आएंगे। बट अगर मैं इन्हीं को बी एंड ए कह दूं, तो अब कहूं मैं बी क्रॉस ए फाइंड करो, तो क्या करोगे, पहले बी के एलिमेंट आएंगे और बाद में एलिमेंट आएंगे ए के। इज दैट क्लियर? सो दिस मैं बड़े आराम से देख पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान जरूर रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे एक बात नजर आ रही है, वो ये है बी इंटरसेक्शन 5 क्या होता है। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी। तो ए क्रॉस एम्प्टी सेट कितना बनेगा, अगेन एम्प्टी, ठीक है। डोंट यू फॉरगेट, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 सेट के हमने पी क्रॉस क्यू बताना हो, तो अगर पी में 3 है, क्यू में 2 है, तो 3 2 6, ठीक है। सो दिस वे यू विल ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मजेदार दिख रहा है मुझको यहाँ पर, ये बड़े आराम से आप बना सकते हो। देखो दिख रहा है ए में एलिमेंट है 3, और जब सेट बनाया तो क्या किया, एक्स वाई जेड, वो तो हम भी बना लेते हैं ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे में दे रखे हैं सेट में एलिमेंट दिए हैं 2, 1 एक बार लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर से 1 लिखा है, तो हमारे पास तो 2 ही एलिमेंट है, 1 एंड 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। अगर वो 9 है तो इसका मतलब है कि उसने कहा है -1 0 एंड 1 फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो पहली बात तो A में सेट कितने एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं, बोलो A में कौन से एलिमेंट है, -1 0 एंड 1। अब हमसे जो मर्जी कराओ, हमें करना आता है। राइट विद दिस, देखो -1 0 एंड 1, यानी ए में 3 एलिमेंट होंगे तभी तो बनेंगे ना ए क्रॉस ए में कितने बनेंगे, 9 एलिमेंट्स।
अब आपके पास ए में भी ये 3 एलिमेंट है, -1 0 1, दोबारा से ए है, उसमें भी यही 3 है, -1 0 एंड 1। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। अभी हमने आज इनके बीच का बस लिंक बनाया है, ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे अगले लेक्चर में, रिलेशंस बनाएंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू मेक फंक्शंस फॉर यू। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए। मैं चाहती हूँ कि ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उन सभी बच्चों तक पहुँचे जिनके हाथ में एक एनसीईआरटी की बुक हो सकती है, और वो मेरे साथ साथ क्लासरूम की तरह, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मैंने ब्लैक बोर्ड पे कोई कंप्यूटराइज काम नहीं किए हैं, ठीक है ना। हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, आपके हाथ में एक बुक होती है और आपकी टीचर आपको वर्ड टू वर्ड, आप क्या करते हो, विजुअल यहाँ से भी देखते हो, आपकी कॉपी से भी देखते हो, और आपके सुन भी रहे हो। और क्योंकि शांति है तो कंसंट्रेशन भी, और अगर नहीं है तो ट्राई टू कंसंट्रेट योरसेल्फ, अपने आप को कंसंट्रेशन बढ़ाओ, उसके बिना नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? सो अगर आपको मेरी किसी टॉपिक के लिए हेल्प की जरूरत है, डू राइट डाउन हेल्प इन द कमेंट बॉक्स। इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।